हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार साहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे जो अभी हमारा छत्तीसगढ़ का मंडी निरीक्षक एवं निरीक्षक भर्ती 2021 में होने वाला है, जिसका परीक्षा डेट आ चुका है और साथ ही फॉर्म भी फिलअप हो रहा है, भरा रहा है। इसका परीक्षा तिथि है आपका 29 अप्रैल। ठीक, 29 अप्रैल को आपका परीक्षा है, मतलब एक महीना आपके पास टाइम है, एक मंथ आपके पास तैयारी करने का। तो उसमें हम देखेंगे आज लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक, तो ये भी आप उसके दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। साथ ही आप यदि सीजी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अपकमिंग नोटिफिकेशन है, जल्द ही आ सकता है, तो उसके लिए भी आपको काम देगा। साथ ही सीजी व्यापम की जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आपकी, लगभग सभी परीक्षाओं में मैथ के प्रश्न आते हैं, और मैथ के प्रश्न जिसमें आते हैं उसमें ये टॉपिक आपका जरूर आता है, लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक। तो आपको सभी के दृष्टिकोण से जो वीडियो होगा आपको आपके लिए उपयोगी होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो खास आपके मंडी निरीक्षक व उप निरीक्षक के लिए उपयोगी है यह वीडियो। तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, जिसको हम एलसीएम व एचसीएफ बोलते हैं, होता क्या है। तो किसी भी संख्या का यदि हम लघुत्तम व महत्तम निकालना चाहें, जैसे आपका हो गया 8, 16, ठीक, इसका आपके पास बोले लस का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो आप कैसे निकालेंगे, आपने पहले तरीका पढ़ा होगा इस टाइप से निकालने का। तो इस टाइप से मैं आपको निकालने के लिए अभी नहीं बताऊंगा। देखिए आपको कैसे निकालना है, मात्र 1 मिनट में आप निकाल लेंगे। सबसे बड़े संख्या को देखिएगा, बड़ा संख्या कौन सा है आपका 16। जी हाँ, 16 का टेबल 1 बार पढ़िए, 16 हो गया। 16 क्या इसके टेबल में आता है, 8 के टेबल में? जी हाँ, 8 के टेबल में 16 आता है। तो 8 व 16 का एलसीएम कितना हो गया आपका 16। एलसीएम आपका कितना हो गया 16, मतलब लस आपका कितना हो गया 16, मतलब 16। कैसे जाने, फिर से हम देखते हैं अलग उदाहरण से। तो देखिए आपका 9 हो गया, उसके बाद आपका 8 हो गया, उसके बाद आपका हाँ चलिए 9 8 का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक, लस। तो आप कैसे निकालेंगे, तो बड़े संख्या को देखिएगा, बड़ा संख्या कौन सा है, 9 है। जी हाँ 9 है। तो 9 का टेबल आप पढ़िए, ऐसे पढ़िए जो 8 के टेबल में भी है। यदि हम एक बार पढ़े 9 1 9, तो 9 क्या आता है 8 के टेबल में? नहीं आता है। 9 2 18 आता है 8 के टेबल, 8 के पहाड़ा में, मतलब 8 के पहाड़ा में 18 आता है? नहीं आता है। 27 नहीं आता है, 36 नहीं आता है, 45 नहीं आता है। इसी तरह हम पढ़ते जाए तो 9 पना 45, 9 छंग 54, 9 से 63, 9 8 72। जी हाँ 72 आता है 8 के टेबल में। 8 के टेबल में क्या होता है, 8 9 72 आता है। तो 9 और 8 का लस कितना हो जाएगा आपका 22, मतलब 72। और देखते हैं, मान लीजिए आपके पास है 2 6, उसके बाद आपका है 18, ठीक, इसका आपके पास लस इसका निकालना है 3 अंक का। तो हम कैसे निकालेंगे लस? सबसे बड़े संख्या को देखिए आप, कितना है 18 है। 18 का टेबल एक बार पढ़िए, कितना आया 18 आता है 6 के टेबल में? जी हाँ आता है 6 18, और 2 के टेबल में आता है 2 9 18। तो इसका एलसीएम इन तीनों का कितना हो जाएगा 18। यदि यही आपके पास रहे 6 व 9 का लस, ठीक, 6 व 9 का लस आपको निकालना पड़े, तो आप कैसे निकालेंगे? बड़ा संख्या इसमें क्या है आपका 9 है बड़ा संख्या। 9 का टेबल एक बार पढ़िए, कितना 9 1 9, 6 के टेबल में 9 आता है, 6 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है, ठीक। अब 9 दूना 18, 6 के पहाड़ा में 18 आता है? जी हाँ आता है 6 3 18। तो 6 व 9 का लस कितना हो जाएगा 18, कितना होगा 18। इन इतने उदाहरण से आपको समझ में आया होगा एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम उदाहरण के माध्यम से भी इसको अच्छे से देखेंगे। अब मैं मस के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ, मतलब महत्तम समापवर्तक, ठीक। अब महत्तम समापवर्तक आप कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए आपके पास कुछ बोल दिया 8 18 का मस का फुल फॉर्म होता है आपका महत्तम समापवर्तक, ठीक, और इसको इंग्लिश में लिखा जाता है एचसीएफ, ठीक। तो आपका 8 और 18 का मस क्या होगा, महत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम में आप, मतलब लघुत्तम समापवर्तक में बड़े संख्या को ले रहे थे, अब महत्तम समापवर्तक में हम छोटे संख्या को लेंगे। किसको लेंगे? छोटे संख्या को। छोटा संख्या इसमें कौन है आपका 8 है आपका छोटा संख्या। अब क्या करेंगे हम, 8 आता है 18, मतलब 8 के टेबल में 18 आता है, चेक करेंगे 18 आता है नहीं आता है, 8 दूना 16 होता है, 18 नहीं आता है, ठीक। उसके बाद 8/2 करेंगे, कितना आएगा 4 के टेबल में 18 आता है? नहीं आता है। अब इसका भी हम उसके बाद क्या करेंगे, 8/3 करेंगे, तो 8/3 नहीं होता है, ठीक। तो क्या करेंगे 8/4 होता है करेंगे, ठीक, मतलब बट्टे में 2 करो, फिर 3 करो, फिर 4 करो, ऐसे करते जाओ। तो 3 नहीं जाता है, ठीक ना, क्योंकि मतलब 3 के टेबल में 8 नहीं आता है पहाड़ा में, तो 4 करेंगे, 4 दूना 8, 2 बार में आया, ठीक। अब देखिए क्या 2 के टेबल में 18 आता है? जी हाँ आता है।
तो क्या होगा, 8 और 2 का मौसा कितना होगा आपका 2। समझ आया? चलिए, अच्छे से नहीं आया होगा और एग्जाम्पल से हम देखते हैं और उदाहरण से। जैसे हम देखते हैं यहाँ, मान लीजिए आपके पास 9 व 27 का मौसा आपको निकालना है, तो कितना होगा। छोटे संख्या क्या है आपका 9, 9 के टेबल 9 के पहाड़ा में 27 आता है। जी हाँ, 9 तिया 27 आता है। तो 9 और 27 का मौसा कितना हो जाएगा महत्तम समापवर्तक 9। यदि यहीं आपको आपके पास हो जाए, यदि यहीं आपके पास 6 व 27 हो जाए, क्या हो जाए 6 व 27। अब हम देखेंगे छोटा संख्या क्या है आपका 6। 6 के टेबल 6 के पहाड़ा में 27 आता है, नहीं आता है। अब 6/2 करेंगे, कितना आता है 3। 3 के पहाड़ा में 27 आता है। जी हाँ, आता है 3 9 27। तो 6 व 27 का मौसा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक, समझ आया? नहीं आया एक बार और देखते हैं। ठीक, यदि नहीं आया होगा तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, 8 और 36 का मौसा अपने को देखना है, मतलब महत्तम समापवर्तक हमको देखना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये सब आपके लिए लोकल है, मतलब ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। जो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, तो आप क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो देखिए, 8 व 36 का लसा निकालना है। छोटा संख्या क्या है आपका 8। 8 के पहाड़ा में आता है 36, नहीं आता है। 8/2 कर दिए, कितना आया 4। 4 के पहाड़ा में 36 आता है। जी हाँ, 9 चौको 36। तो कितना हो गया आपका इसका महत्तम समापवर्तक 4। 8 और 36 का महत्तम समापवर्तक कितना हुआ 4। जी हाँ, इस टाइप से निकालते हैं हम लघुत्तम व महत्तम समापवर्तक। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चनों से अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न से। ठीक, तो हम प्रश्न लिखते हैं यहाँ, के बाद उसका हल करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया 18, 24, 72 का लस लघुत्तम समापवर्तक होगा। ठीक, 18, 24, 72 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए, लघुत्तम समापवर्तक बोला, क्या बोला, लघुत्तम यहाँ हम म से ज्ञात करते हैं इसका। ठीक, लस बाद में ज्ञात करेंगे। देखिए, 18, 24, 72 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो महत्तम समापवर्तक के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे छोटा संख्या। छोटा संख्या क्या है आपका 18 हुआ। अब हम चेक करेंगे कि 18 के टेबल में 24 और 72 आता है। तो जी नहीं, 24 तो आता ही नहीं है 18 के टेबल में। तो क्या करेंगे 18/2। 18/2 किए, कितना आया 9। ठीक, 9 आया। 9 के पहाड़ा में 24 आता है, नहीं आता है। 9 तिया 27। अब इसका 18/3 करेंगे, कितना आया 6। 6 आया। अब 6 के पहाड़ा में 24 आता है। जी हाँ, आता है। 6 चौको 24। 72 आता है। 72 आता है। 6 दहम 60। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं भाग। 6 कम 6, 6 दूना 12, 12 छंग 72। जी हाँ, 6 का पहाड़ा जब 12 बार पढ़ेंगे तो 72 आता है। ठीक, तो ये दोनों डिवाइड हो गए 6 से, मतलब 18, 24 व 72 का महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा 6। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 6। जी हाँ, यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 6, 8, 10, 12, उसमें आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक, जी हाँ, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2/5, 4/10 व 8/25 का लस होगा, मतलब लघुत्तम समापवर्तक होगा। ठीक, ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। अब क्या होगा हम देखते हैं। तो देखिए, लघुत्तम समापवर्तक में इसमें क्या आ गया आपका बट्टा आ गया, बट्टा आ गया, बट्टा आ गया। बट्टा का मतलब क्या होता है, भिन्न के रूप में। ठीक, भिन्न के रूप में आ गया। तो बट्टे का कैसे निकालते हैं हम लघुत्तम समापवर्तक, उसको देखते हैं। तो देखिए, जो बट्टा होता है ऊपर वाला क्या कहलाता है, जैसे 2/5 है, यहाँ आपका ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला आपका हर कहलाता है। जी हाँ, तो 2 इसमें क्या है अंश है, 5 हर है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं, तो इसमें हम निकालते हैं अंशों का लस। ठीक, अंशों का लस बट्टा हरों का मस। कैसे निकालते हैं भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक, तो उसको निकालते हैं अंशों का लस, मतलब ऊपर वाले का लघुत्तम समापवर्तक और नीचे वाले का महत्तम समापवर्तक। तो देखिए अब हम कैसे निकालते हैं। ऊपर में कितना है आपका 2, 4, 8। तो 2, 4, 8 का लस निकालेंगे। तो लस कितना आ गया, अभी मैं आपको बताया, बड़ा संख्या लीजिए लघुत्तम समापवर्तक के लिए, कितना है 8। 8 इसके टेबल में आता है, मतलब 8 एकम 8। ठीक, एक बार पढ़े 8 हुआ। 8 4 के टेबल में आता है, 4 दूना 8। 2 के टेबल में आता है, 2 चक्को 8। ठीक, तो इसका लस कितना हो जाएगा आपका 8, क्योंकि दोनों के टेबल में 8 आ गया। ठीक, नहीं आता तो 8 दूना पढ़ते, फिर नहीं आता तो 8 तिया पढ़ते। ठीक, अब देखिए हम मस ज्ञात करते हैं, हरों का मस अब ज्ञात करना है। ठीक, तो हरों का मस, हर यहाँ कितना है 5, 10, 25। 5, 10 आपका 25 हो गया। ठीक, 5, 10, 25। इसका क्या ज्ञात करना है, मस। कैसे ज्ञात करेंगे, मस के लिए हम छोटे संख्या को लेते हैं। छोटा संख्या कितना है आपका 5। ठीक, अब 5 के टेबल में 10 आता है। जी हाँ, 5 दूना 10 आता है। 5 के टेबल में 25 आता है, 5 5 25। तो 5, 10, 25 का मस कितना हो जाएगा 5। ठीक,
तो आपका हरों का मस कितना आया यहाँ नीचे में 5, यहाँ कितना आया आपका 8। ठीक, अंशों का लस 8, हरों का मस 5, 8/5। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका 8/5, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, तो इस टाइप से आपको हल करना है क्वेश्चनों को। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 3/8 5/। ये देखिए 3/8 5/12 9/16, इसका आपको लसा निकालना है। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं। 45/16, 45/4, 45/16, 45/4, 45/12, 36/12। ठीक, ये चारों आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखते हैं अब हल इसका क्या होगा, कैसे होगा। ठीक, तो देखिए भी आपका बट्टा के रूप में है, भिन्न के रूप में, तो क्या करेंगे, अंशों का लस, अंश कौन कौन है, 3 5 और 9, 3 5 और 9, इनका लस निकालेंगे। ठीक, लस के लिए बड़े संख्या को लेंगे। बड़ा संख्या कितना है आपका 9। जी हाँ, बड़ा संख्या 9 है। अब देखिए 9 एक कम 9, तो 9 आता है 5 के पहाड़ा में, नहीं आता है। ठीक, अब देखते हैं 9 दूना 18, 18 आता है 5 के पहाड़ा में, नहीं आता है। 9 तिया 27, 27 आता है 5 के पहाड़ा में, नहीं आता है। देखिए मैं एक वीडियो आपको बनाया हुआ हूँ विभाज्यता का नियम करके। ठीक, उसमें आप किसी के भी टेबल में, जैसे आप जान सकते हैं 36 2 के टेबल से कटेगा कि नहीं, 2 के पहाड़ा से, 3 के पहाड़ा से कटेगा कि नहीं, 4 के पहाड़ा से कटेगा कि नहीं, ये सब जानने के लिए, जैसे वैसे जब आप क्वेश्चनों को हल करेंगे, प्रश्नों को, तो आपको समय कम लगेगा। उसके लिए मैं विभाज्यता का नियम करके एक वीडियो बनाया हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो आपको कैलकुलेशन करने में आसान पड़ेगा, गणना करने में। तो देखिए कितना पढ़े हम, 9 तिया 27, 5 के टेबल में नहीं आता है, 5 के पहाड़ा में, 9 चक्को 36, 5 के पहाड़ा में नहीं आता है, 9 पना 45। ठीक, 9 पना 45 5 के पहाड़ा में आता है। 9 पना कितना हुआ 45, तो लास्ट में 5 है, मतलब 5 के पहाड़ा में आता है 5 9 45। उसके बाद 3 के पहाड़ा में 45 आता है। जी हाँ, 15 तिया 45, तो इसका आपका लस कितना हो जाएगा 45। कितना होगा आपका लस 45। अब हम निकालते हैं ऊपर वाले का लस निकाल लिए, अंशों का लस। अब निकालेंगे हरों का मस, मतलब 8 12 16 का मस, 8 12 16 जो भी नीचे है उन सब का मस निकालेंगे। ठीक, मस कितना हो जाएगा, मस के लिए हम छोटे संख्या को देखते हैं। छोटा संख्या क्या है यहाँ 8। ठीक, 8 के पहाड़ा में आता है 12, नहीं आता है। 8/2 किए 4, 4 के पहाड़ा में आता है 12, जी हाँ आता है, 4 तिया 12, 16 आता है, 4 चको 16, तो इसका मस कितना हो जाएगा 4 आपका। तो कितना हुआ इसका आपका लस, और कितना हुआ 45/4। ठीक, मतलब ऊपर वाले का लस निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक, नीचे वाले का महत्तम समापवर्तक, तो इसका कितना हो गया आपका 45/4। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, 45/4। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वीडियो आप यूज करके अच्छे से उतार सकते हैं, नहीं समझ आए तो फिर से बैक करके देख सकते हैं। ठीक, जी हाँ, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आपके। जी हाँ, देखिए तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पहली संख्या 6 है व दूसरी संख्या, यहाँ से स्टार्ट है, पहली संख्या 6 व दूसरी संख्या 24 है, तो और संख्याओं का लस लघुत्तम समापवर्तक 36 है, तो मस ज्ञात करो। ठीक, मस ज्ञात करना है, तो आपको एक सूत्र याद रखना है लघुत्तम व महत्तम में। ये होता है आपका सूत्र, क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लस गुणा मस, ये सूत्र होता है आपका। ठीक, तो यहाँ कितना दिया हुआ है हमारा पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 24। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 गुणा 24 बराबर क्या होता है आपका लघुत्तम लस गुणा मस। लस कितना दिया है आपका 36, और मस आपका नहीं दिया है, तो मस कुछ भी मान लिया। ठीक, तो अब यहाँ अपने को मस ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ मस लिख लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 6 गुणा 24/36, क्योंकि ये गुणा में है, इधर इधर आएगा तो आपके भाग में चला जाएगा, फिर आपका मस कितना निकल जाएगा 6 कम 6 6 छंग 36। ठीक, उसके बाद 6 कम 6 6 चको 24, यहाँ काटने आपको आना चाहिए, 6 कम 6 6 छंग 36, 6 कम 6 6 चको 24, उसके बाद 4 आपको आ गया मस, कितना है आपका मस 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 4। जी हाँ, आंसर 4 आपका हो जाएगा, तो मस कितना होगा आपका 4। ऑप्शन में दिए रहेंगे आपको, उसको आपको क्लिक करना है। ये थे हमारे अगले क्वेश्चन। अब हम और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
अबे है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या का म स 25 है, मतलब महत्तम समापवर्तक 25 है, ल स 1025 है, यदि पहली संख्या x व दूसरी संख्या 625 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जी हाँ, x का मान ज्ञात करना है। क्या दिया है अपने को, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो क्या होता है, ल स गुणा म स, तो कर देते हैं 25 गुणा आपका दिया हुआ है 1025, आपका महत्तम समापवर्तक 25, लघुत्तम समापवर्तक 1025। ठीक, उसके बाद आपका होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या दिया है x, दूसरी संख्या क्या दिया है 625। ठीक, दूसरी संख्या आपका दिया है 625। अब इसको हल करके हम निकाल लेते हैं। तो देखिए x का मान निकालना है अपने को, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको इस पार ले जाएंगे तो यहाँ भाग में चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा 25 गुणा 1025 बटा 625। ठीक, अब यदि हम भाग दें तो देखिए यही आपका विभाज्यता का नियम लागू होता है। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के वीडियो को देख सकते हैं यदि आपको काटने नहीं आता है तो देखिए 25 से कम 25, 25 25 625, उसके बाद आपका 25 एकम 25, 25 चक्को 100, 25 से कम 25, कितना आ गया आपका 41, x बराबर 41। 41 आपका आंसर हो गया। आपको ना समझ में आए तो इसको आराम से आप काट सकते हैं, काट के चेक कर सकते हैं, आपका आंसर 41 आएगा। ठीक, 41, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, ये आपका सही आंसर है। तो इस टाइप से क्वेश्चनों को हल करते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12, 3 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12, यहाँ देख के लिख रहा हूँ, ठीक ना। 3 घंटियां क्रमशः 4, 8, 9 घंटों के अंतराल में बसती है। यदि वे 12 बजे एक साथ बजे तब आगे कितने बजे एक साथ बजेंगे, कितने बजे एक साथ बजेंगे। आपका ऑप्शन दे दिया है 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। ठीक, 2 बजे। जी हाँ, क्या है, 3 घंटियां क्रमशः 4, 8, 9 घंटों के अंतराल में बसती है। ठीक, 3 घंटियां है 4, 8, 9, 4, 8 व 9 घंटे के अंतराल में बसती है। यदि वे 12 बजे एक साथ बजते हैं, ठीक, 12 बजे एक साथ बजते हैं, तब आगे कितने बजे एक साथ बजेंगे। ठीक, कितने बजे एक साथ बजेंगे। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों के लिए, 4, 8, 9 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। 4, 8, 9 का एलसीएम मतलब लस लघुत्तम समापवर्तक। कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा संख्या क्या है 9। अब 9 आता है 8 के पहाड़ा में, नहीं आता है तो कितना, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 9 दूना 18 भी नहीं आता 8 के पहाड़ा में, 9 तिया 27 भी नहीं आता, 9 चौको 36 भी नहीं आता, 9 पना 45 भी नहीं आता है 8 के पहाड़ा में, 9 छंग 54, 9 से 63, 9 8 72 आता है 8 के पहाड़ा में। कितना आता है 8 के पहाड़ा में, 72, 8 9 72, और 4 से जब भाग दें 72 को तो आपका चला जाएगा 18 चक्को 72 होता है। ठीक, 72 आपके इन दोनों के डिवाइड में आ गया, तो 4, 8, 9 का लस कितना हो जाएगा 72, 72 हो गया आपका लस। तो 72 घंटे बाद क्या हुआ, 72 घंटे बाद एक घंटियां जो हैं एक साथ बजेंगी। ठीक, लेकिन यहाँ हमारे पास टाइम पूछा हुआ है, समय पूछा हुआ है, कितने बजे बजे, मतलब वो कितने टाइम पर एक साथ बजेंगे। ठीक, 72 घंटे बाद तो एक साथ बजेंगी, लेकिन यहाँ घंटा नहीं पूछा हुआ है, टाइम पूछा हुआ है। तो कैसे करेंगे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, तो 24 से इसको भाग दे देंगे। एक दिन में 24 घंटे, 24 से इसको भाग, 24 से कम 24, 24 तिया 72, 24 तिया 72, मतलब 3 दिन पूरी तरह भाग चला गया 3 दिन। तो 12 बजे वे एक साथ बजे हैं, तो फिर तीसरे दिन बाद मतलब 2 दिन बाद तीसरे दिन में 12 बजे फिर से एक साथ बजेंगे। कब बजेंगे, 12 बजे फिर से एक साथ बजेंगे। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 12 बजे फिर से वो एक साथ बजेंगे। ठीक, क्योंकि 24 से 72 पूरी तरह भाग चला गया। यदि यहाँ 73 होता, 73 बटा 24, ठीक, शेषफल कितना बचता है, यहाँ 1 बचता। ठीक, 1 शेषफल बचता, तो ये 12 बजे एक साथ बजे हैं, तो 12 में 1 जोड़ देते तो कितना हो जाता आपका, 12 में 1 13, तो घड़ी में 12 के बाद 1 बचता है, तो 1 बजे फिर से वो एक साथ बचते।
तो यदि यहाँ 73 आता 72 की जगह तो 1 बजे सही आंसर होता। 72 आया, पूरी तरह भाग चला गया तो 12 बजे फिर से एक साथ बजेंगे। ठीक, तो इस टाइप से आप क्वेश्चनों को समझिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का मस मतलब महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, आपके पास छोटा नाम दिया हो या पूरा नाम, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मस मतलब महत्तम समापवर्तक, ल मतलब लघुत्तम समापवर्तक। 50 व 250 250 है। ठीक, 50 व 250 है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल क्या, भागफल 50 आता है। भागफल 50 आता है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या ज्ञात करो। क्या बोला, दूसरी संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन दे दिया है हमारा 100, 75, 125, 200। जी हाँ, 4 ऑप्शन दे दिया हमारा। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का मस मतलब महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक 50 व 250 है, 250 है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 आता है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लस गुणा मस। ठीक, तो ये मस गुणा लस तो क्या हो जाएगा आपका 50 गुणा 250 हो जाएगा। अब क्या बोला है, पहली संख्या क्या दिया है, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 आता है। जब पहली संख्या को 2 से भाग दें तो भागफल 50 आता है। तो पहली संख्या कैसे ज्ञात होगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे। 50 गुणा 2 कितना हो जाएगा 100। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा आपका 100। ध्यान से समझिए, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 आता है। जब भाग दिए तब 50 आया, तो इसको गुणा कर देंगे तो पहली संख्या आ जाएगा। तो 50 गुना 100, 100 आपका पहली संख्या हो गया। उसके बाद दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। बस सूत्र में मान रख दिया, अब दूसरी संख्या आसानी से ज्ञात हो जाएगा। आपका 50 गुणा 250 अपन 100 बराबर दूसरी संख्या आपका हो गया। ठीक, दूसरी संख्या तो यहाँ आप काट दीजिए, ए जीरो कैंसिल, ए जीरो कैंसिल। ठीक, 2 जीरो कैंसिल, नीचे बचा 1, 25 25 125, कितना आया 25 25 125। दूसरी संख्या कितना आया आपका 125। तो आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है 125। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, करेक्ट आंसर 125। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। तो सभी टॉपिक को कवर करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अधिकांश टॉपिक आपको कराया जाएगा। जितना ज्यादा हो सके आपके एक महीने में लगभग पूरे टॉपिक कराने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 15:11। 15:11 है। ठीक, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। उनका मस मतलब महत्तम समापवर्तक 13 है। तो संख्याएं ज्ञात करो। संख्याएं ज्ञात करो। ऑप्शन है आपका, कितना ऑप्शन है 75 55 105 77 75 55 105 77 195 143 15:11 15:11 195 143। क्या दिया, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। ठीक, अनुपात बता दिया, दो संख्याओं का 15:11 है। उनका मस महत्तम समापवर्तक 13 है। तो संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक, क्या दिया, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 15। पहली संख्या को मान लो 15, दूसरी संख्या को 11। ठीक, ये हो गया 15:11। महत्तम समापवर्तक उनका कितना है 13। तो 15 गुणा 13 कर दीजिए, 11 गुणा 13 कीजिए। जी हाँ, आपको महत्तम समापवर्तक दे और संख्याओं का अनुपात, तो इस दोनों संख्याओं के अनुपात का आप महत्तम समापवर्तक से गुणा कर दीजिए।
तो कितना है आपका 13 पच्चे 65, बचे आपके 6, 13 एकम 13 6 19 195, 13 एकम 13 13 एकम 13 और 1 14। साथ साथ आप भी हल करते चले तो ज्यादा अच्छा होगा, आपको कैलकुलेशन आपका स्पीड होगा, ठीक, गणना करना आपको तेजी से आएगा। तो आप भी अपने से गणना करते चले। देखिए 13 पच्चे 65, 13 एकम 13 6 19, 13 एकम 13 13 1 14, 195 पहली संख्या, 143 दूसरी संख्या। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 195 143, जी हाँ, पहली संख्या 195 हो गया, दूसरी संख्या 143। तो इस टाइप से आपको प्रश्नों को हल करना है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का औसत 162। दो संख्याओं का औसत 162 है, ठीक। दो संख्याओं का औसत 162 है, उनका मस 12 है। उनका मस महत्तम समापवर्तक 12 है, वह लस लघुत्तम समापवर्तक कितना है आपका? 6000। 6000 है। संख्याएं होगी, तो संख्याएं होगी, संख्याएं क्या होगी आपकी? ऑप्शन है आपका 24 300 276 48 276 व 48, 24 300 276 24 276 24, अगला है आपका 348 348। क्या दिया है? दो संख्याओं का औसत 162 है, उनका मस 12 है, वह लस 6000 है, तो संख्याएं होगी, ठीक। आपको दिया है औसत, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। तो हम जानते हैं पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या बराबर लस गुणा मस। तो लस गुणा मस कर लेते हैं, 12 गुणा 6 6000। तो आपका कितना आ जाएगा? 12 छंग 72। उसके बाद आप 3 जीरो लगा दीजिए, इतना आएगा संख्याओं का गुणनफल। क्या आएगा? संख्याओं का गुणनफल। तो हम गुणनफल से आसानी से चेक कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में 3 जीरो है, ठीक। तो देखिए इसका जब हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो जीरो आएगा क्या? 8 छंग 48, बिल्कुल भी जीरो नहीं आएगा, 8 आएगा। तो आपका हो ही नहीं सकता। इसका करेंगे 24 गुणा 300, तो 24 तिया 72, कितना आता है? 24 तिया 72 आ गया। उसके बाद आपका कितने जीरो है यहाँ? 72। यहाँ आपका 600 होगा, सॉरी यहाँ गलत दिया हुआ है सर। 12 छंग 72, 24 तिया 72, जी हाँ, यहाँ आपका कितना आएगा? 7200। तो देखिए यहाँ कितना दिया आपका? 24 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 24 तिया 72, 72 के पास 2 जीरो, तो 2 जीरो आ गया। देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सही आंसर हो जाएगा। तो हम इसका भी गुणा करें तो 6 चको 24 आपका आएगा, लास्ट में जीरो तो आएगा नहीं। और इसमें क्या आना चाहिए आपका? लास्ट में 2 जीरो आना चाहिए, क्योंकि लस गुणा मस करने पर 2 जीरो आ रहा है। इसका करें तो इसका आ सकता है 2 जीरो, लेकिन जब इसको करेंगे 3 अट्ठे 24 आपका, उसके बाद 4 तिया 12, 12 2 14, कितना आएगा आपका? 14400 आएगा, ठीक। और हमारा कितना आना चाहिए? 7200। तो इसमें आपका इसका गुणा करने पर आपका 7200 आ गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको दिमाग लगा के, मतलब ट्रिक लगा के आपको कम समय में क्वेश्चनों को हल करना है। अब हम एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद लगभग आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। आपको इसमें प्रैक्टिस की फिर जरूरत है, या फिर वीडियो को ही आप बार बार देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। 556 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए? 556 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि जिससे 4 5 6 से भाग देने पर, जिससे 4 5 6 से भाग देने पर भागफल 3 बचे, ठीक। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 60 13 26, 60 13 26 3, ठीक। क्या दिया है? 556 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, ठीक।
घटाना है छोटी से छोटी संख्या, जिससे 4, 5, 6 से भाग देने पर भागफल 3 बचे। भागफल नहीं, हाँ भागफल नहीं, शेषफल यहाँ होगा, शायद गलत दिया हुआ है। हाँ, शेषफल 3 बचे, ठीक, क्योंकि शेषफल पूछा जाता है, भागफल नहीं पूछा जाता है, ठीक। जिससे 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे, ठीक। तो क्या करेंगे, इन तीनों का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, मतलब लघुत्तम समापवर्तक उसको निकालेंगे, उसके बाद इससे डिवाइड देंगे। तो देखिए भाग देंगे, 4, 5, 6 का लसागु कितना हो जाएगा आपका, 4, 5, 6 का लसागु, 6 बड़ी संख्या लीजिए, बड़ा संख्या ले लिए हम, 6 एकम 6, 6 आता है 5 के पहाड़ा में, नहीं आता है। 6 दूरा 12, 12 आता है 5 के पहाड़ा में, जी नहीं आता है। 6 तिया 18 आता है, नहीं आता है। 6 चौको 24 नहीं आता है। 6 पंचे 30 आता है 5 के पहाड़ा में, 5 छक्का 30, और 4 के पहाड़ा में आता है क्या 30, नहीं आता है। 7 चक्को 28, ठीक। तो आगे पढ़ेंगे अब, देखिए 6 पंचे 30, 6 छंग 36 नहीं आता है। 7 छंग 42 नहीं आता है। 6 अठे 48 नहीं आता है। 6 नवा 54 नहीं आता है। 6 दहम 60 आता है, क्योंकि 5 के पहाड़ा में वही आता है जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। उसको आप विभाज्यता के नियम वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक। तो देखिए 60 आपका आ गया 5 के पहाड़ा में। 4 के पहाड़ा में 60 आता है क्या, जी हाँ। 60 को जब भाग देंगे 4 से तो 15 चक्को 60 आता है, ठीक। मतलब 4 के पहाड़ा में भी 60 आता है। तो 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, लसा आपका 60 हो जाएगा। कितना होगा, 60। एलसीएम निकल गया। अब एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकाल गया। अब हम उसको इससे भाग देंगे, 60 भागित कितना आ जाएगा आपका, 656। इसको जब भाग देंगे, सॉरी यहाँ 556 है, 556 कितना आएगा आपका, 9 बार पढ़ेंगे, 9 छंग 54 मतलब 540 आपका आएगा। 6 में 6, 5 में 4 गया, कितना बचा आपका, 16 शेषफल। कितना बचा, 16 शेषफल। यहाँ क्या करना है अपने को, भाग देने पर शेषफल कितना बचे, 3। शेषफल कितना बचे, 3। तो यहाँ 16 बचा, तो 16 में 3 घटा देंगे तो कितना आएगा आपका, 13, ठीक। तो हम 13 को जब घटाएंगे इसमें 556 में, तो शेष जब भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। 16 आया, 16 में यहाँ जो शेषफल बचेगा इसको घटा दिए, 16 में 3 कितना है आपका, 13। तो 13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बी नंबर, आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर 13, ठीक। तो इस टाइप से क्वेश्चनों को हल किया जाता है लघुत्तम व महत्तम समापवर्तक में। तो आपको लगभग 8-10 प्रकार के क्वेश्चनों को बताया गया कि इस टाइप से हल करते हैं। वो भी आपके सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के थे, ठीक, सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह के टॉपिकों की जानकारी पाने के लिए, मतलब टॉपिक कवर करने के लिए आप, क्योंकि मंडी निरीक्षक में जितने सारे टॉपिक आपके हैं गणित के, वो सारे टॉपिक आपको लगभग कराए जाएंगे। साथ में आपको रीजनिंग के भी टॉपिक कराए जाएंगे, मानसिक योग्यता के टॉपिक, और साथ साथ में आपको सामान्य विज्ञान के भी कुछ वीडियो मिलेंगे। तो इन सब की जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।